एल्म स्ट्रीट के फ्रेडी और फ्राइडे द 13 के जेसन दोनों सीरियल किलर्स की बैटल पर बनी फेमस मूवी फ्रेडी वर्सेस जेसन की एक्सप्लेनेशन देखिए इस वीडियो में। मूवी की बिगनिंग सीन में हम फ्रेडी नाम के सीरियल किलर को देखते हैं जो बच्चों को बुरी तरह से मारा करता था। पुलिस भी उसे सजा देने में नाकाम रही तो बच्चों के पेरेंट्स ने उसको आग लगा के जलाकर मार दिया, लेकिन फ्रेडी फिर भी नहीं रुका। वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आया। उसने वापस आकर एल्म स्ट्रीट में बच्चों के ड्रीम्स में आकर उनको मारना शुरू कर दिया। जो फ्रेडी से जितना डरता वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता। एल्म स्ट्रीट के लोगों ने फ्रेडी को दोबारा से मारने का प्लान बनाया और उसकी सारी मेमोरी और चीजों को मिटा दिया ताकि उसे याद ना किया जा सके, क्योंकि अगर उसे भुला दिया जाएगा तो वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। फ्रेडी ने दोबारा से वापस आने की कोशिश की मगर वो सक्सेसफुल ना हो सका। उसने एक प्लान बनाया, हेल में सोए हुए जेसन को तलाश किया क्योंकि एक वही था जो फ्रेडी का डर लोगों में दोबारा फैलाकर फ्रेडी को वापस ला सकता था। फ्रेडी उसके ड्रीम में उसकी मदर के रूप में जाता है और उसे कहता है कि एल्म स्ट्रीट में जाकर लोगों को मारो। जेसन अपनी माँ की बात सुनकर वहाँ से एल्म स्ट्रीट की तरफ निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एल्म स्ट्रीट के एक घर पर जिसका नंबर 1428 है, जहाँ लॉरी रहती है जो अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही होती है जिनका नाम गिब और किया है। वो ब्लैक और ट्रे को बुला लेती हैं ताकि पार्टी कर सकें। लॉरी अपने बचपन के फ्रेंड विल को बहुत मिस करती है क्योंकि वो काफी टाइम से गायब है। ब्लैक किचन में जाता है और देखता है कि घर का बैक डोर खुला हुआ है। फिर हम गिब को देखते हैं जो शॉवर ले रही होती है और ट्रे ड्रिंक कर रहा होता है। जेसन उसके सामने आकर अपने मेशेटी से उसे मार देता है। किसी और को नुकसान पहुंचाए बगैर जेसन वहां से चला जाता है। गिब बाहर आकर ट्रे की लाश को देखकर डर जाती है और फिर वो सब मिलकर पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस लाश और घर का 1428 नंबर देकर समझ जाती है ये काम फ्रेडी ने किया है, पर इंस्पेक्टर अपने जूनियर को चुप रहने का बोलता है मगर लॉरी उनकी बातें सुन लेती है। इसके बाद पुलिस सबसे इन्वेस्टिगेशन करती है। लॉरी काफी ज्यादा थक चुकी होती है और वो सो जाती है और अपने ड्रीम में वो फ्रेडी को देखती है जिसको देखकर वो डर के उठ जाती है। सीन अब ब्लैक पर शिफ्ट होता है जो अपने फ्रेंड की मौत पर बहुत सैड होता है और वो भी सो जाता है और ड्रीम में फ्रेडी को देखता है जो उसे मारने की कोशिश करता है मगर वो ब्लैक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि फ्रेडी अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सके। ब्लैक डर कर उठ जाता है और देखता है कि उसके फादर भी उसके साथ बैठे हैं। वो उनको टच करता है तो उनका सर जुदा होके गिर जाता है। वहीं हम जेसन को ब्लैक के पास खड़ा देखते हैं जो ब्लैक को भी मार देता है। वेस्टर्न हिल हॉस्पिटल को अब दिखाया जाता है जहां उन लोगों को रखा गया है जो फ्रेडी के बारे में जानते हैं और उनको स्पेशल टाइप की टैबलेट्स दी जाती हैं ताकि वो फ्रेडी को भुला सकें और उन्हें फ्रेडी के ड्रीम्स ना आए। यहाँ हम लॉरी के बचपन के फ्रेंड विल को भी देखते हैं जिसे न्यूज से पता चलता है कि लॉरी के घर में मर्डर हुआ है। वो डर जाता है कहीं लॉरी के फादर ने लॉरी को भी तो नहीं मार दिया जैसे उन्होंने लॉरी की मदर को मारा था। वो अपने फ्रेंड मार्क से कहता है कि मुझे लॉरी के घर जाना है, मेरी हेल्प करो। मार्क बड़ी चालाकी के साथ वहाँ मौजूद एक गार्ड का पास चुरा लेता है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। लॉरी के फादर भी लॉरी को वो टैबलेट पिलाने की कोशिश करते हैं ताकि वो फ्रेडी को याद ना कर सके। इस पर वो कहती है कि नहीं, मुझे स्कूल जाना है, मैं और सोना नहीं चाहती। स्कूल जाकर लॉरी को पता चलता है कि ब्लैक और उसके फादर भी मर चुके हैं और पुलिस ने सारे मर्डर्स का इल्जाम
ब्लैक पर लगा दिया है। लॉरी अपनी फ्रेंड्स को ये भी बताती है कि मुझे बहुत हॉरर ड्रीम्स आ रहे हैं। इसी टाइम मार्क आकर सबको फ्रेडी के बारे में बता देता है। विल भी इधर आता है और मार्क से कहता है कि बस करो यार, ऐसा कुछ नहीं है। लॉरी विल को देखकर खुशी के मारे बेहोश हो जाती है। वहाँ प्रिंसिपल भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर विल और मार्क स्कूल से भाग जाते हैं। लॉरी को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है। वहाँ उसकी फ्रेंड्स भी उसके साथ होती हैं। किया सो जाती है और वो ड्रीम में फ्रेडी को देखती है तो वो डर कर उठ जाती है। अब हम विल और मार्क को देखते हैं। विल उसे कहता है मुझे किसी भी तरह से लॉरी को तलाश करके उसे सब कुछ बता देना चाहिए। वो लॉरी की लोकेशन का पता लगा लेते हैं। लॉरी जहाँ एक पार्टी में अपनी फ्रेंड्स के साथ आई होती है। विल लॉरी के पास पहुँचता है और उसे फ्रेडी के बारे में बताने लगता है। किया वहाँ आकर उन्हें पार्टी में ले जाने लगती है और विल उसे फ्रेडी के बारे में बता नहीं पाता कि पार्टी से निकलकर साइड पर जाती है और वो एक वेयर हाउस में एंटर हो जाती है जहाँ उसके ड्रीम में उसे फ्रेडी मिलता है जो उसे मारने ही वाला होता है। तो रियलिटी में जेसन उसे मार देता है। जेसन की इस हरकत पर फ्रेडी को बहुत गुस्सा आता है कि मेरा शिकार मेरे हाथ से निकल गया। जेसन इसके बाद पार्टी में जाकर लोगों को मारना शुरू कर देता है। विल और लॉरी कुछ फ्रेंड्स को वैन में बिठाकर वहाँ से ले आते हैं। घर पहुंचकर वो लॉरी को फ्रेडी के बारे में बता देता है और ये भी बताता है कि तुम्हारी मदर को तुम्हारे फादर ने मारा था। लॉरी घर आकर अपने फादर से कहती है आपने मुझे बताया है कि मेरी मदर कार एक्सीडेंट में मारी गई थी, तो मुझे इस बात का प्रूफ दें। तो वो उसे प्रूफ नहीं दे पाते तो वो समझ जाती है कि विल ने बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन दी है। फिर वो घर से भाग जाती है और विल के साथ मार्क के घर की तरफ निकल जाते हैं। मार्क अपने ड्रीम में होता है और फ्रेडी के जाल में फंसता चला जाता है। वो ड्रीम से जागने की बहुत कोशिश करता है मगर फ्रेडी उसे मार देता है। पुलिस स्टेशन पर सीन शिफ्ट होता है जहां स्कॉट इंस्पेक्टर के पास आकर कहता है कि ये सारे मर्डर्स जेसन ने किए हैं। तो इंस्पेक्टर कहता है नहीं, ये सब तो फ्रेडी का किया धरा है। स्कॉट बहुत कंफ्यूज हो जाता है। लॉरी और उसके फ्रेंड्स से आकर मिलता है। वो सब इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ये सब काम फ्रेडी जेसन से करवा रहा है ताकि वो लोगों के दिलों में डर पैदा करके दोबारा से वापस आ सके। यहाँ विल को एक आइडिया आता है कि हमें हॉस्पिटल में जाकर वो टैबलेट्स हासिल करनी चाहिए जो मुझे और बकाया पेशेंट्स को दी जाती हैं, जिनको खा के कोई भी फ्रेडी को याद न कर सके और फ्रेडी के बारे में उसे ड्रीम्स न आ सकें। वो सब हॉस्पिटल जाते हैं तो इधर जेसन पहुंचता है। सबसे पहले एक सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। फ्रेडी भी इधर पहुंचता है और फ्री बर्ग को हिप्नोटाइज करके सारी टैबलेट्स वेस्ट कर देता है। जेसन स्कॉट पर अटैक करके उसे भी मार देता है। फिर फ्रेडी फ्री बर्ग को अगेन हिप्नोटाइज करके जेसन को बेहोशी की दवाई इंजेक्ट कर देता है। जेसन फ्री बर्ग को काट देता है और उसके बाद बेहोश हो जाता है और ड्रीम में चला जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि फ्रेडी ने उसकी मदर का रूप लेकर उसे वापस जगाया है। जेसन को फ्रेडी की असलियत पता चल जाती है। जेसन फ्रेडी पर अटैक करता है मगर उसे ड्रीम में मारना नामुमकिन है तो फ्रेडी उसे बहुत डैमेज करता है। फ्रेडी को जेसन की एक वीकनेस का भी पता चलता है कि वो पानी से डरता है क्योंकि वो बचपन में लेक में डूबकर मरा था। फ्रेडी उसे डराकर उसे बचपन में ले जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। रियल वर्ल्ड में लॉरी, विल और बकाया फ्रेंड्स जेसन की बॉडी को क्रिस्टल लेक की तरफ ले जा रहे होते हैं तो लॉरी को एक आइडिया आता है कि जेसन फ्रेडी को ड्रीम में नहीं मार सकता, इसलिए हमें फ्रेडी को रियल वर्ल्ड में लाना होगा। फ्रेडी को रियल वर्ल्ड में लाने के लिए लॉरी भी सो जाती है।
ड्रीम में देखती है कि कुछ बच्चे जेसन को तंग कर रहे हैं और उसे धक्का देकर लेक में फेंक रहे हैं। लॉरी उससे बचाने जाती है मगर फ्रेडी जेसन को लेक में डुबोने लगता है। फिर अचानक जेसन को होश आता है जिसकी वजह से उनकी वैन उलट जाती है। जेसन वैन से निकल जाता है। विल और बकाया फ्रेंड्स लॉरी को जगाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो होश में नहीं आ रही होती। फिर वो पास ही एक पुराने घर में जाते हैं। लॉरी को ये भी पता चलता है कि फ्रेडी ने उसकी मदर को मारा था। ड्रीम में फ्रेडी लॉरी को मारने ही वाला होता है तो लॉरी की आंख खुल जाती है जिसकी वजह से फ्रेडी रियल वर्ल्ड में आ जाता है। रियल वर्ल्ड में आकर फ्रेडी जेसन को देखकर डर जाता है। जेसन इस पर अटैक कर देता है और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्रेडी बहुत बुरी तरह से पिट जाता है। लॉरी, विल और बकाया दो फ्रेंड्स वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर बाहर जाकर किया और चार्ली दोनों ही मारे जाते हैं। इसके बाद दोबारा से फ्रेडी जेसन को मिल जाता है और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। फ्रेडी जेसन पर कुछ आयरन रॉड्स फेंकता है लेकिन वो इनको तोड़कर दोबारा से फ्रेडी के साथ लड़ना शुरू हो जाता है और दोनों लड़ते लड़ते लेक टॉप पर पहुंचते हैं। फ्रेडी बड़ी चालाकी के साथ जेसन के फिंगर्स को कट कर देता है और उसकी मशेटी से उसे मारना शुरू कर देता है और उसकी आईज में अपनी ब्लेड जैसी फिंगर्स घुसा देता है। जेसन भी हिम्मत नहीं हारता। मौका पाकर विल और लॉरी स्टॉक पर आग लगा देते हैं। फ्रेडी को आग से डर लगता है। ये देखकर जेसन उस पर अटैक करके उसका बाजू काट देता है और फिर से दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। आग लगने की वजह से पास पड़े सिलेंडर्स ब्लास्ट हो जाते हैं और दोनों लेक में गिर जाते हैं। विल और लॉरी भी खुद को बचाने के लिए लेक में जंप लगा देते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो सोचते हैं कि दोनों मर चुके हैं मगर वहीं फ्रेडी जेसन की मशेटी से उन पर हमला करने वाला होता है कि जेसन राइट टाइम पर एंट्री करता है और उसी का कटा हुआ हाथ उसमें घुसा देता है और खुद लेक में गिर जाता है। फ्रेडी अब तक मरा नहीं था तो लॉरी जेसन की मशेटी से उसका सर काट देती है। उसकी बॉडी और सर फिर लेक में गिर जाते हैं। विल और लॉरी वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जेसन को लेक से बाहर निकलता देखते हैं। उसके हाथ में फ्रेडी का सर होता है। फ्रेडी अपनी इविल स्माइल और विंग पास करता है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।